अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ। बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 जो है हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो एक्सरसाइज 2.6 मैंने आज स्टार्ट की है। 2.6 में बेसिकली हमने करना क्या है, सिंथेटिक डिवीजन जो है उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कह रहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने इस क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है और उसको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करके देना है। तो मैं आज आपको सिखाता हूं कि सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली होती कैसे है। बेटे, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है जो भी डिवाइजर होगा उसको x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, -1। ये पहला काम है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपने जो इक्वेशन दी होगी, हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x माइनस का 1, इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्या लिखने बेटा, कोएफिशिएंट। देखें, कोएफिशिएंट कहते हैं किसको है, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे x के साथ 7 हो रहा है, सिमिलरली एक्स स्क्वेयर के साथ हमारे पास जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है। तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट मैंने लिख लिया 1। आपने हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना होता है। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का क्या है जी, वो प्लस का 7 है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है। उसके बाद कांस्टेंट -1, माइनस है तो वो लगाएंगे क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, लेकिन अगर माइनस है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा बेटा सबसे पहले हमने क्या किया जी, डिवाइजर से x की वैल्यू निकाली, उसके बाद गिवन इक्वेशन की हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए। अब डिवाइड किससे करना है जी, -1 से, जो जब आपने x की वैल्यू निकाली। अब इसका तरीका क्या है, पहला डिजिट जो भी होगा, फर्स्ट डिजिट मेरा बेटा ये हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर हमने डिवाइजर के साथ ये इस -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 आता है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू के नीचे हमने जो आंसर है वो लिखेंगे। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, तो वो हमने नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ गया 6। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई है उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा, -6। तो बेटा यहाँ पर वो उससे नेक्स्ट वैल्यू में चला जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया, -6 आया, तो वो नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो वो आ गया -7। अब इसके बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लिहाजा अब हम उसको बता देते हैं कि हमारा क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर होता है जो एंड पे वैल्यू बचती है, वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो बेटा यहाँ पर लिखने आप, रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी, रिमाइंडर इक्वल टू -7। और क्वोशिएंट लिखने का तरीका जो है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, कि क्वोशिएंट कैसे लिखना है। जरा गौर से देख लें क्वोशिएंट। बेटे मेरे पास इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू पावर क्या है, 2 है। इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है आपने वो देखी होती है, 2 है। अब मैंने एक दफा डिवाइड किया तो इसका मतलब एक पावर कम करनी है आपने। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वेयर है तो मैं इसको एक्स के साथ लिखूंगा, अगर इधर एक्स क्यूब होता तो मैं इसको एक्स स्क्वेयर के साथ लिखता। दोबारा सुन लें, आपके पास गिवन इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है ना, आपने उससे एक कम करके ये वाली वैल्यू उसके साथ लिखनी होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है तो मैं ये 1 लिखूंगा एक्स के साथ, तो लिहाजा 1 के साथ एक्स। उसके बाद जी एक्स के बाद आपको पता है इक्वेशन में कांस्टेंट आता है, तो ये प्लस का 6। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये मेरे पास क्वोशिएंट क्या आ गया, x प्लस 6। या आप दूसरी तरह दूसरा मेथड बता देता हूं ये अगर आप देखना चाहते हैं इससे भी आसान, बेटा सब इस साइड से, अब आपने राइट साइड से आना। राइट साइड से जो पहली वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो x के साथ होगी, अगर तीसरी होती तो वो एक्स स्क्वेयर के साथ आती, चौथी होती तो वो एक्स क्यूब के साथ आती। फिर आपने उस तरफ असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाना होता है। तो लिहाजा उस हिसाब से भी देखें तो पहली वैल्यू मेरी कांस्टेंट, मैंने 6 देखे कांस्टेंट ही लिखा। दूसरी वैल्यू x के साथ आनी थी तो वो 1 x के साथ आ गया। तो ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि क्वोशिएंट कैसे लिखते हैं और रिमाइंडर कैसे लिखते हैं। ये आपने एक पार्ट कर लिया। चले मैं अब आपको इसका दूसरा पार्ट भी करके दिखाता हूँ और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी।
ठीक है जी, एक पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है बेसिकली, 4x का क्यूब माइनस का 5x, 4x क्यूब माइनस 5x, उसके बाद आ गया प्लस का 15, प्लस 15। अब इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस का 3 आ गया बेटा, x प्लस 3, x प्लस 3। उसी मेथड से सेम काम मेरे बच्चों ने करना है, इसमें कोई चेंज वाला काम नहीं है, सेम चीजें हैं जी। सॉल्व करते हैं मेरा बेटा, सॉल्व, मैंने लिखा जी सॉल्व। सिमिलरली मैंने लेट किया, मैंने कहा था डिवाइजर को लेट करना है और वहां से x की वैल्यू निकालनी। तो डिवाइजर हमारा यहाँ पर x प्लस 3 है, तो मैंने मेरा बच्चा x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखा और मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी, 3 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू -3। तो यहां से x की वैल्यू तो -3 आ गई। इक्वेशन क्या है जी, 4x का क्यूब माइनस का 5x प्लस का 15। ठीक है ना, ये इक्वेशन है। मैंने अब इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स। अब देखें जी, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है जी 4, क्यूब के बाद x स्क्वायर आना चाहिए था, यहां पर तो x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर वाले की जगह पे 0, x स्क्वायर वाले के बाद x आता है तो उसकी जगह पे उसका कोएफिशिएंट है हमारे पास -5, x के बाद कांस्टेंट वो भी है हमारे पास 15। जो वेरिएबल नहीं होगा, सबसे बड़ी पावर से आपने एंड तक जाना होता है। सबसे बड़ी पावर 3 है तो फिर आपने 2 का लिखना होता है कोएफिशिएंट, फिर 1 वाली का कोएफिशिएंट लिखना होता है, फिर कांस्टेंट। तो पावर 3 के बाद हमारे पास पावर 2 वाला वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उसकी जगह पे हम फिर 0 लिखेंगे, मैंने लिख दिया। अब बाकी का सारा वही काम मेरे बच्चों, दोबारा से डिवाइजर हमारा क्या है जी -3। मैंने कहा था कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमने एज इट इज उतारनी होती है, ठीक है नहीं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर -3 अब उस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -3 को 4 से करें तो माइनस का 12 आता है, वो नेक्स्ट के नीचे आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो -12 भी रह गया। अब ये -3 -12 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 12 3s आर हमारे पास 36 आ गया। अब 36 में से 5 माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, दोनों के साथ कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब फिर प्लस हो रहेंगे, और अगर कोई साइन है माइनस का तो फिर प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। तो ये मेरे पास आ गया जी 31। अब मैं -3 को 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 and 9, तो -93 आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा मेरा बेटा, क्या कर दूंगा जी, ऐड करूंगा। तो मैं अगर इसमें से ऐड करता हूं -93 में से 15 को, तो मेरे पास जो वैल्यू बचती है वो -78 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है जी, रिमाइंडर होता है। तो यहां पर भी मैं लिख दूंगा कि भाई मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है जी, -78। और अब मैं लिखूंगा जी क्वोशंट। क्वोशंट लिखने का तरीका दोबारा सुन लें, मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम पावर में से 1 लेस करनी है, तो उसके बाद फिर आपने लेफ्ट साइड से नंबर शुरू कर देने। सबसे बड़ी पावर 3 है तो पहला नंबर मेरे पास जो है वो 4 है, तो 4 आएगा x स्क्वायर के साथ। सब मैंने दोबारा सुन लें, सबसे बड़ी पावर क्या 3, इसमें से एक पावर लेस करनी है और उधर से फिर आपने नंबर लगाते जाना। तो 4 लगेगा x स्क्वायर के साथ, क्योंकि x क्यूब में से एक पावर लेस करें तो वो आपके पास बन जाता है x स्क्वायर। तो 4 लगेगा x स्क्वायर के साथ, माइनस का 12 लगेगा x स्क्वायर के बाद क्या आता है जी x के साथ, और ये मेरे पास कांस्टेंट है प्लस का 31। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, क्वोशंट आ गया। तो ये मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को रिमाइंडर एंड क्वोशंट जो है वो फाइंड करना सिखा दिया है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 10th मैथ की। तो ये मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, थर्ड पार्ट भी मैं ही करवा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट में भी देख लें, यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 ही पार्ट हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। तो थर्ड पार्ट जी हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2, माइनस का 3x प्लस 2, और इसका डिवाइजर है x माइनस 2। डिवाइजर क्या है जी, x माइनस 2। तो ये मेरा बेटा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। उसी तरह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेथड भी बता रहा हूँ और करके भी दिखा रहा हूँ कि
कि सबसे पहले लेट कर लें कि x माइनस टू जो डिवाइजर है इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। उसके बाद इक्वेशन है जी एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस 2, सबके कोएफिशिएंट लिखने हैं। अब देखें जी कोई भी वेरिएबल मिस नहीं है, पावर 3 वाले के बाद पावर 2 वाला है, पावर 2 वाले के बाद पावर 1 वाला है, उसके बाद कांस्टेंट है। यहां पर मेरे पास पावर 2 वाला मिस था तो मैंने उसकी जगह पे 0 लिखा था, तो यहां पर कोई भी मिस नहीं है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा जी 1 होगा, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। अगेन एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट भी 1 होगा, और x का कोएफिशिएंट जो है वो मेरे पास आएगा माइनस का 3, और कांस्टेंट मेरे पास आ गया जी 2। बाकी सारे का सारा काम मेरे बच्चों वही है सेम। तो ये डिवाइजर हमारा 2 है, फर्स्ट को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3 बन जाएगा। तो 2 3s आर 6, फिर दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो फिर 3 आ गया, तो 2 3s आर 6, दोनों को ऐड किया तो 8। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको बताया था लास्ट वैल्यू जो आती है वो आपके पास रिमाइंडर होता है, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या हुआ बच्चों 8। और कोशंट लिखने का तरीका बार बार बता रहा हूं, कोशंट लिखने का तरीका जो है वो बार बार बता रहा हूं कि पावर, अब देखें जी सबसे बड़ी पावर क्या 3, तो इसमें से 1 लेस करेंगे तो स्क्वायर वाली आती है, तो पहला डिजिट आएगा जी स्क्वायर के साथ, दूसरा डिजिट आएगा जी x के साथ सिंगल पावर वाले के साथ, तीसरा डिजिट आपके पास x के बाद कांस्टेंट होता है तो वो आ गया। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 जो है वो आपके पास क्या आ गया जी क्वोशंट आ गया। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स मेरे बच्चों को सॉल्व कर दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है नहीं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने सिंथेटिक डिवीजन को ही यूज करना है, काम सारे का सारा वही करना है, ठीक है नहीं। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी है कि 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये 3 जो है वो 0 है। अब ये 3 बेसिकली आपको x की वैल्यू दे दी है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, फाइंड की थी फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के। तो इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो जो लेट करने वाला काम था वो तो खत्म हो गया क्योंकि x की वैल्यू उसने हमें डायरेक्टली दे दी है 3, ठीक है जी। और इक्वेशन जो है इसकी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है जी 2 है, उसके बाद एक्स स्क्वेयर का आपके पास आ गया जी माइनस का 3h, उसके बाद मेरा बेटा देखें ये एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स आना चाहिए था, नहीं है 0 लिख देंगे, उसके बाद एंड पे कांस्टेंट। तो ये हमने क्या कर लिया जी सबके कोएफिशिएंट्स लिख लिए। क्या लिख लिए जी कोएफिशिएंट्स मेरे बच्चों। तो अब डिवाइजर हमारे पास 3 है, काम मैंने कहा वही है। देखें जी पहला एज इट इज नीचे उतार लिया वो 2 है, 3 2s आर 6 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ h है, नीचे वाली के साथ नहीं है। बच्चे गलती करते हैं 6 में से 3 माइनस करके 3h लिख देते हैं, नहीं बेटा उसके साथ h है इसके साथ नहीं है, तो ये आएगा 6 माइनस 3h, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 6 से करूंगा तो 18 आएगा, 3 को -3 से करूंगा तो माइनस का 9 साथ में h। यहां पर मेरा बेटा ऊपर तो 0 है तो ये वैल्यू एज इट इज आ गई -9h, 18 माइनस का 9h, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो एज इट इज आ गई। अब हमने करना क्या है इसको, ये बड़ा सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। अब आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को 18 के साथ करूं तो मेरे पास आ गया जी 54, और 3 को जब मैं -9h से करूंगा तो वो मेरे पास बनेगा माइनस का 27h। तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपका रिमाइंडर होता है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। अब 9 को 54 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 63, साथ में माइनस का 27h। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वाला जो काम उसने कहा 3 इज 0, ये यहां पर इसका क्या मतलब है। अब उसकी जरूरत पड़ी है, अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ 3 इज
0 ऑफ पी एक्स, ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है पी एक्स। अगर 3 जो है ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, देन तो फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू आर, इक्वल टू क्या होगा जी 0, रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा 0। तो फिर हमारे पास आ गया जी 63 माइनस 27h इक्वल टू 0। तो बेटे 63 इधर ही रहने दें, ये 27h उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 27h। तो 63 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू h आ गया। अब इसकी हम क्या कर देते हैं जी, फैक्टर कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कटिंग करते हैं तो कटिंग क्या होगी कि 9 7s आर 63 और इसके बाद ये 9 3s आर, तो हमारे पास 7/3 जो है वो बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई h की, और हमने फाइंड भी क्या करना था h। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमें 3 पार्ट्स ही दिए हुए हैं। तो अब सेकंड पार्ट में इसका सॉल्व करता हूं जो कि वेरी सिंपल है, वो भी इसी तरह है बिल्कुल, उसमें भी कोई इतने खास चेंज नहीं है, बस वैल्यू चेंज की है। वैल्यू का भी क्या चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि 1 इज दी 0। अब क्या आ गया जी 1 इज दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या आ गया जी आपके पास, 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास आ गया जी, अल्लाह आपका भला करे। इक्वेशन क्या है जी आपके पास, इक्वेशन आ गई x का क्यूब, बिल्कुल सिमिलरली x क्यूब माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 2h(x) स्क्वायर प्लस का 11। लो जी अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। ये मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया। अगेन हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 1 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या है माइनस का 2h है। अब x की वैल्यू इसमें भी नहीं है 0 और एंड पे 11। तो इसमें भी मेरा बेटा वही काम करेंगे हम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ अब डिवाइजर हमारा 1 है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2h, अगेन 1 जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2h ही आएगा, कुछ भी ऐड नहीं हुआ 1 माइनस 2h। अब 1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 2h, 1 प्लस 11 12 माइनस का 2h, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वही काम करेंगे जी। इफ 1 is 0 ऑफ px, अगर 1 जो है वो 0 है किसका जी ऑफ px का, देन हम कहेंगे तो फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू क्या हुआ 0। रिमाइंडर लास्ट वैल्यू 12 माइनस का 2h इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 2h और 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू h और 6 इक्वल टू h। तो x यहाँ पर h की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट मैं आपको वो भी करवा देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, ठीक है जी। तो वो भी बड़ा इजी सा है, उसमें भी कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, परेशान नहीं होना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो क्या हो जाएगा जी कंप्लीट हो जाएगा। अब वो उसमें मैं ज़रा ये स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ और उसका वो लिखता हूँ डिवाइजर लिख लेता हूँ। अब उसमें उसने क्या है -1, ठीक है जी, -1 इज द 0 ऑफ, यही वाली सारी स्टेटमेंट होगी पॉलिनोमियल साथ में। अब इक्वेशन क्या है जी 2x का क्यूब प्लस का 5 साथ में hx, मैं बुक से क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप भी अपने पास बुक रख लें, माइनस का 23 लॉजिक। ये उसी तरह बिल्कुल मेरा बेटा, इसमें भी कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करनी, वही काम है सारे का सारा। सॉल्व करते हैं जी, सॉल्व करके x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, बाकियों के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का 2 है, एक्स स्क्वेयर की नहीं है अब वैल्यू, तो एक्स स्क्वेयर की नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ गया, और साथ में x की जगह पे हमारे पास 5h आ गया क्योंकि x के साथ 5h है, और एंड पे माइनस का 23। लो जी मेरा बेटा वही वाला काम सारे का सारा मैंने कहा है। डिवाइजर हमारे पास -1 है, ठीक है जी। अब इस -1 के साथ आपने करना क्या, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 2,
बेटे ये वाला -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2 आ गया, ऐड होके -2 ही आ गया। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, तो ये बन गया 2 + 5h। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट साइन चेंज होंगे, ये आएगा -2 -5h। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, -2 और -23 -25h आ -25 आ गया मेरा बच्चा, और ये -5h एज इट इज़। उसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है जी, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0। तो -25 -5h इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। -25 इक्वल टू 5h आ गया। -25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू h आ गया। 5 1 जार 5 5 जार, तो -5 इक्वल टू क्या आ गया जी, h। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों के तीनों पार्ट जो है कंप्लीट सॉल्व कर लिए। मैंने आपको अच्छी तरह एक एक पार्ट करके दिखा दिए मेरे बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया जी। इसमें भी हमने फाइंड वो सिंथेटिक डिवीजन वाला काम ही करना है, लेकिन फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। अब यहाँ पर उसने हमें बेसिकली फैक्टर कितने दे दिए हैं जी, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर। अब उसने हमें दो फैक्टर्स दे दिए हैं, ठीक है जी, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर। वो कहता है जी इक्वेशन है जी आपके पास x³ + 4x² प्लस का 4x² प्लस का 2lx, ठीक है जी, प्लस का 2lx एंड प्लस m। काम सारे का सारा वही है जी, सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें जी उसने x की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं दी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वो कहता था 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कहा जी ये 3 जो है वो x के इक्वल है। यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हम कहेंगे जी x+3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई जी -3। तो इसके साथ पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू के साथ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा कोएफिशिएंट देखें, x³ का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, उसके बाद x³ का कोएफिशिएंट आपके पास 1 है, और साथ में जी x² का मेरा बेटा 4 है, और x का जो है वो 2l है, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास m है। तो काम सारे का सारा वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब डिवाइजर आपके पास -3 है। डिवाइजर क्या है जी आपके पास -3। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि एज इट इज आ जाती है। फिर ये डिवाइजर के साथ फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को 1 से करेंगे तो -3 आएगा, इनको प्लस माइनस किया तो 1 आ गया, -3 को अगेन 1 से किया तो -3 आ गया। तो ये हमारे पास 2l - 3 आ गया। -3 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2l से, तो ये मेरे पास बन जाएगा -6l, और साथ में माइनस माइनस प्लस, -3 को -3 से करेंगे तो प्लस का 9। तो यहाँ पर मेरे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने आपको बताया ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर बन गया जी m -6l प्लस का 9। अब हम कहेंगे कि इफ़ x+3 जो है इज द फैक्टर, इफ x+3 इज फैक्टर, ठीक है जी, फैक्टर, देन हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो रिमाइंडर क्या है जी m - 6l प्लस का 9 इक्वल टू 0। हम इसको रखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब दोबारा से यही कोएफिशिएंट आप दोबारा लिखेंगे जी, बल्कि पहले लेट कर लें जी, लेट। अब हम दूसरे फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। तो लेट किया x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा बच्चा x की वैल्यू क्या आ गई जी 2। लो जी, ये अब हम इसके साथ सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने कोएफिशिएंट यही वाले लिखने हैं जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, 1 4 2l और साथ में m। तो मेरा बेटा अब इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं इसको। काम सारा वही है, इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत कोई नहीं। तो ये 2 हमारा डिवाइज़र है 1 एज इट इज़ आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, ऐड किया तो 6 बन गया, और अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो ये बन गया जी 2l प्लस का 12। अब 2 को 2l से किया तो वो बन गया 4l, और 2 को 12 से किया तो वो बन गया प्लस का 24।
4। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बन गया, m प्लस 4l और प्लस का 24। तो ये मेरा बेटा, इसमें भी हम कहेंगे कि इफ़ जो है x माइनस का 2 इज फैक्टर, क्योंकि उसने हमें खुद क्वेश्चन में दिया कि ये फैक्टर है, इज फैक्टर, देन हमारा रिमाइंडर क्या होगा, r वो क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इसको भी हम, इस रिमाइंडर को भी इक्वल टू 0 रख लेते हैं, m प्लस का 4l प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो बेटा अब हम करेंगे क्या, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखें ये भी m प्लस 4l दिस एंड दिस, और ये भी m है। देखें दोनों में मैं कहूँगा जी बाय subtracting इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 लिख लेता हूं बेटा मैं पहले, वो है जी आपके पास m माइनस का 6l प्लस 9 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है जी m प्लस का 4l प्लस का 24 इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मेरा बेटा m से कैंसिल हो गया, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10l आ गया, और ये मेरे पास जरा गौर से देखें नहीं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 24 में से 9 को माइनस करें तो 15 आ गया इक्वल टू 0। सो माइनस का 10l इक्वल टू 15। सो l इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, l की वैल्यू आ गई जी 5 पे, दोनों को कैंसिल करें, 5 3 आर 5 2 आर, तो माइनस का 3/2 ये किसकी वैल्यू आ गई जी, l की। अब हम करेंगे क्या, ये तो अभी हमारे पास बेसिकली l की वैल्यू आई है ना, ठीक है जी, माइनस का 3/2। अब इस माइनस के 3/2 को हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 के m माइनस 6, ये वाली इक्वेशन 1 पड़ी हुई है, ये m माइनस 6l प्लस 9, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। m माइनस 6 l की जगह पे माइनस का 3/2, और साथ में ऐड क्या हो रहा है जी, प्लस का 9 इक्वल टू क्या है, 0। तो ये हमने इसको इक्वल टू 0 रखा हुआ है। तो यहाँ से मेरा बेटा मैं अगर कटिंग करूँ तो ये मेरे पास 2 1s और 2 3s, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई m माइनस का 3 ये बाहर वाला, और अंदर भी क्या रह गया, माइनस का 3 ये ब्रैकेट के अंदर वाला, और साथ में है जी प्लस का 9 इक्वल टू 0। सो m माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 साथ में ये भी प्लस का 9 है इक्वल टू 0। सो m प्लस 18 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आ गई इक्वल टू माइनस का 18। तो ये मेरे बच्चों के पास m की वैल्यू भी आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना था, l और m ही फाइंड करना था। तो ये l भी फाइंड कर लिया और m भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ जी। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करता हूं, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं। तो अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें उसने हमें फैक्टर दे दिए x प्लस 1 और x माइनस 1। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो ये मैंने x की माइनस का 1 वैल्यू निकाल ली है। अब इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखते हैं, जो कि हमारे पास हैं जी 1 आ गया जी हमारे पास, माइनस का साथ में ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस का 3l, और उसके बाद हमारे पास है जी 2m x का कोएफिशिएंट, और एंड पे है जी कांस्टेंट 6। तो बेटा काम सारे का सारा वही है, बस वो कभी इक्वेशन चेंज कर देता है, कभी फैक्टर चेंज कर देता है। तो डिवाइजर हमारा है जी माइनस का 1। तो फर्स्ट वैल्यू मेरा पुत्र नीचे उतार देंगे एज इट इज़, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, तो -1 माइनस 3l आ गया। -1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बस साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू यही रहेगी 1 प्लस का 3l। तो ये मेरे पास आ गया जी 2m साथ में प्लस 3l और एंड पे प्लस का 1। तो जब मैं -1 को इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2m माइनस का 3l माइनस का 1।
तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखूँ तो ये -2m एज इट इज़ आ गया, माइनस का 3l भी एज इट इज़ आ गया, -1 जब 6 से माइनस होगा तो प्लस का 6 रह गया। तो उसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरा बेटा हम कहेंगे जी इफ़ जो है x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल, देन हमारा r जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0, मतलब हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस का 2m माइनस का 3l प्लस का 6 इक्वल टू क्या आ गया जी 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसी तरह से अब हम दोबारा से लेट कर लेते हैं x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी 1। अब इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो कोएफिशिएंट हमारे वही रहेंगे जी 1 माइनस का 3l साथ में 2m और साथ में 6, ये हमारे कोएफिशिएंट वही हैं। उन्हीं कोएफिशिएंट्स को दोबारा से दूसरे फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा डिवाइजर क्या है जी 1, तो मेरा बेटा ये 1 पहले वाला एज इट इज़ नीचे आ गया, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 माइनस 3l, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3l एज इट इज़ आ जाएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 2m माइनस 3l साथ में प्लस का 1। तो इस वैल्यू को मेरा बेटा जब दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी, तो वो आगे आ जाएगी 2m माइनस का 3l प्लस का 1। तो मेरा बेटा ये हमारे पास बन गया 2m माइनस 3l, 1 को 6 में ऐड करेंगे तो प्लस का 7। सिमिलरली इसमें भी हम कहेंगे कि इफ़ जो है हमारे पास x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल, देन हम कहेंगे कि फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m किधर चला गया, 2m माइनस 3l प्लस का 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन मेरा पुत्र 2 का नाम दे देंगे। फिर वही काम करेंगे दोबारा से। अब देखें जी इसमें 3l इसमें 2m नेगेटिव है, इक्वेशन 1 में 2m नेगेटिव है, इक्वेशन 2 में 2m पॉजिटिव है। तो इनको अब सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर देते हैं। तो मैं कहूँगा जी बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है जी, माइनस का 2m माइनस का 3l प्लस का 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है जी प्लस का 2m माइनस का 3l प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस का 6l आ गया, साथ में मेरे पास क्या आ गया जी प्लस, सॉरी बेटा ये जो है ना 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास ये आता है जी 5, क्या आता है जी, यहाँ पर 5 आएगा तो इधर भी 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 5। तो अब जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 5 आ गया। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 5 और 7 हमारे पास बन गया जी 12। तो माइनस का 6l इक्वल टू माइनस का 12 आ गया। सो l इक्वल टू -12 बाय -6 आ गया। तो l इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस से गया, 6 1 जार 6 2 जार, नेगेटिव नेगेटिव से गया, तो l की वैल्यू आ गई जी 2। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू, किसकी वैल्यू मेरा बेटा, m की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू जो है l की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इक्वेशन 1 कह रहा हूँ जी, ये माइनस का 2m आ गया, साथ में माइनस का 3l की जगह पे 2 आ गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये मेरा बेटा -2m माइनस का 6 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, माइनस का 2m -6 में से प्लस 5 गया तो माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से माइनस का 2m, ये 1 उधर जाके पॉजिटिव 1 हो गया और m की वैल्यू आ गई थी माइनस का 1/2। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, m भी फाइंड कर लिया। तो मेरे बच्चों के पास l भी आ गया, m भी आ गया। तो इस वीडियो में हमने मेरा बेटा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके पार्ट किए, 2 किया, उसके पार्ट्स किए और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। तो इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 4 5 के साथ। और अपना भी ख्याल रखें और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।